मगन उजराना एली जब मगन तो भले घरी की सिर तिलक चलत गए जगत चाल संयोग की बात है कि बरगद के इस पेड़ के अंदर एक भूत का निवास था। दुल्हन जिसके उघड़े चेहरे को देखकर भूत की आंखें चौंधिया गईं। दुल्हन के शरीर में प्रवेश करने का दुर्विचार आते ही भूत को अचानक दया भाव का अनुभव हुआ। उसके मन में ऐसी उलझन तो पहले कभी नहीं उभरी। बैलगाड़ियों के ओझल होते ही वह मूर्छित हो गया और उधर बैलगाड़ी में बैठे दूल्हे के मन में भी उलझन कम नहीं थी। विवाह के खर्चे का हिसाब नहीं बैठा।
बही खाते का सुख ही तो सबसे बड़ा सुख है। कुदरत के हिसाब में भूल की कोई गुंजाइश नहीं, तो फिर बनिए कि बही में कैसे चल सकती है। मैंने उनसे कहा, एक बार बाहर तो देखें, ढालू बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। नीचे उतरकर 2-3 अंजलि ढालू मेरे लिए ला दें। ढालू तो निपट गवारों की पसंद है। ढालू की ख्वाहिश तुम्हें हुई कैसे? इच्छा हो तो गांठ खोलकर छुहारे खा लो, नारियल खा लो। आप न जाना चाहें तो मैं तोड़ लाऊं। इन कुत्ते ढालुओं की घर पहुंचने के बाद बात भी मत करना, लोग हंसेंगे। हंसने दो। दुल्हन तो इतना कहकर अविलंब बैलगाड़ी से बाहर आ गई। अब सही बात का पता चला। पिताजी के डर के मारे अब तक हिसाब में उलझे हुए हैं। विवाह होना था सो हो चुका, पर हिसाब तो अभी बाकी है। विवाह के खर्च का सारा हिसाब समझाकर मुझे इसी तीज को सवेरे दिसावर के लिए रवाना होना है। शायद तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन ऐसा अच्छा मुहूर्त अगले 7 वर्षों में फिर नहीं आएगा। पर गंवार दुल्हन तो शुभ मुहूर्त की यह खुशखबरी सुनकर लेश मात्र भी खुश नहीं हुई। बात सुनते ही ढालुओं का स्वाद बिगड़ गया। कलेजे पर मर्मांतक आघात लगा। यह क्या अनहोनी बात सुनी, यकायक विश्वास नहीं हुआ। मैंने तो पहले ही कह दिया था, ये ढालू तो गंवारों की चीज है। बड़े आदमियों को अच्छे नहीं लगते। आखिर खाते नहीं बन पड़ा तो तुम्हें भी फेंकने पड़े। तेज धूप में जली सो अलग। दुल्हन ने कुछ जवाब नहीं दिया। बैलगाड़ी के अंदर जैसे बंद चुपचाप बैठी पीहर की बातें सोचने लगी। माँ बाप का वियोग सहा, सहेलियों का साथ, भाई भतीजे, तालाब का किनारा, गीत, गुड्डा गुड्डी, छुरनी, आंख मिचौनी,
आओ आओ ले आओ, एक एक लेते जाओ, चलो हाँ नीचे उतरो, ले आओ, एक एक लेते जाओ, ले आओ, एक एक लेते जाओ, ले आओ, हाँ ले आओ, चलो जल्दी करो। घर की मर्यादा का अच्छी तरह ध्यान रखना, सास ससुर की सेवा बंदगी करना। इंसान की इज्जत तो अपने हाथ में होती है। 2 दिन के लिए वासना को क्यों उभारा जाए? 5 वर्ष तक 2 दिन की रंगरलियां कष्ट पहुंचाएंगी।
और फिर समय गुजरते क्या देर लगती है। देखते देखते 5 साल उलट जाएंगे। फिर किस बात की कमी? यही मेड़ी, यही दीपक और यही रातें। बस वह किसी दुश्चिंता को अपने नजदीक न भटकने दे। आंख झपकने के साथ ही 5 साल बीत जाएंगे। हवेली से बाहर निकल दूल्हा दिसावर की राह आगे बढ़ा। कमर में पैसे की नौली बंधी थी, कंधे से लटकी एक पोटली, कुछ और भी खटर फटर। सामने आकाश में व्यापार, सुख लाभ कमाई का क्या पार। बरगद के उसी पेड़ के अंदर छुपे भूत ने सेठ के लड़के को तुरंत पहचान लिया। युवक का रूप धरकर उसका अभिवादन किया। भैया, अभी तो कंकन डोरे भी नहीं खुले, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? कंकन डोरे दिसावर में नहीं खुल सकते क्या? 5 साल तक दिसावर में जमकर व्यापार करना है। यदि यह मुहूर्त चूक जाता तो अगले 7 वर्षों तक ऐसा सहयोग नहीं मिलता। भूत ने लड़के की बोली, चाल व उसके स्वभाव की जानकारी प्राप्त करते हुए मन ही मन सोचा कि यदि सेठ के पुत्र का हूबहू रूप धरकर वह सवेरे ही हवेली में घुस जाए तो 5 साल तक कोई पूछने वाला नहीं, दुल्हन तक उसे पहचान नहीं पाएगी।
आप मेरी बात भी तो सुनिए। मुझे रास्ते में समाधि लगे एक महात्मा के दर्शन हुए। सारी देह पर दीमक चिपकी हुई थी। मैंने सावधानी से दीमक उतारी, स्नान कराया, खाना खिलाया। तब महात्मा ने खुश होकर मुझे वरदान दिया। सवेरे पलंग से नीचे उतरते ही मुझे 5 मोहरें हमेशा मिलती रहेंगी। दिसावर जाने से वरदान नहीं फलेगा। अब आप जो भी आज्ञा देंगे मानने के लिए तैयार हूं। मैं जानती थी कि तुम बीच राह से लौट आओगे। मालूम नहीं तुम्हारी बात सच हुई या नहीं। पहले पता तो कर लो, मैं कोई दूसरा तो नहीं हूं। शायद तुम्हारे पति का रूप धरकर कोई और कहीं तुम्हें छलने तो नहीं आया है। हूबहू वही शक्ल सूरत, वही रंग, वही नजर, वही बोली, वही हुलिया। उसके बाद भूत ने जो सही बात थी विस्तार पूर्वक बता दी कि उस बरगद के नीचे उघड़ा हुआ रूप देखकर वह कैसे मूर्छित हुआ, कब होश आया, दिसावर जाते हुए पति से क्या बातचीत की, उसका रूप धरकर कैसे हवेली आने का साहस जुटाया, महात्मा का वरदान किस प्रकार रचाया, आंधी तूफान की बात भी उसने पूरी तरह बताई। माँ बाप को तो केवल 5 मोहरों और दुकान की कमाई में रुचि है। भेद का खुलासा नहीं करता तो 5 साल तक इस रहस्य का सपने में भी किसी को पता नहीं चलता। तुम तो असली पति समझकर सहवास करती, पर मेरा मन नहीं माना। अब जो भी तुम्हारी इच्छा सो बताओ। भूत होकर भी मैंने कोई बात नहीं छिपाई।
अब भी यह बात मेरे समझ में नहीं आई कि यह भेद प्रकट करने से ठीक रहा या न प्रकट होने से ठीक रहता। कभी तो एक बात अच्छी लगती है, कभी दूसरी। माँ बाप की नज़र में कचरे का ढेर पड़ते देर लगती है, बेटी का शरीर पड़ते नहीं। 16वां बरस उतरते ही वे मेरे पीले हाथ करके पराए ठौर भेजने की चिंता करने लगे। माँ की कोख में समा गई पर बाबुल के आंगन में नहीं समाई। व्यापार में डूबा पति जबरन रवाना हुआ तो वह मेरे वश की बात नहीं थी। न भूत की इस आकस्मिक प्रीत के सामने वश चला। जाते हुए को रोक न सकी, सामने प्रकट हुए भूत को मैं किस प्रकार मना करूं।
उस दिन बरगद के नीचे विश्राम करने नहीं रुकते तो राम जाने मेरे 4 बरस क्यों कर बीतते। मुझे तो लगता है कि बीतते ही नहीं। तुम्हारे दिन तो ज्यों त्यों करके गुजरते ही, पर मेरी क्या हालत होती। झाड़ी झाड़ी कांटों कांटों भूत की योनि पूरी करता रहता। चिगे चिगे करे चिड़िया बोला कागज माला ना कराना चिगे चिगे करता चिड़िया बोला कागज माला कराना माता जसोदा महिला बनाए माता जसोदा महिला बनावे कर का गाना दिल कहना रे मुरे तब सारा मनवा मुरे लागे रजवे तुम्हें जागोनी मोवन दाना रे जागोनी मोवन प्यारा रे हरि तब गए मनवा मोरे लागे रजवे तमें जागोनी मो कईने कहे गले बंधन छूटा लारार फुराता लवारा गईने कागली बंधन छूटा लारार फुराता लवारा सावीर पीली बना कुरता सावीर पीली बना कोई चाले घर घर खुलता रे केवाड़ा रे हरि तब सोए मनवा मोरे लागे रजवे तमे जागोनी मोवन उतरो ले आओ एक एक लेते जाओ आओ आओ ले आओ एक लेते जाओ चलो हाँ नीचे उतरो ले आओ एक लेते जाओ ले आओ एक लेते जाओ ले आओ हाँ ले आओ चलो जल्दी करो ले आओ एक ले आओ चलो ले आओ चलो ले आओ एक ले आओ जल्दी करो चलो ले आओ भाई एक आओ ले तो ले जाओ आओ ले आओ एक आओ लेते जाओ हाँ नीचे उतरो ले आओ एक लेते जाओ आओ आओ ले आओ एक लेते जाओ चलो हाँ नीचे उतरो ले आओ एक लेते जाओ ले आओ एक लेते जाओ ले आओ हाँ ले आओ छः 20 24 24 26 3 और 3 हाथ से लगा 1 10 10 5 15 15 15 3 18 18 से 2 गए 20 23 4 20 30 40 109 109 इस बीच आसपास के बनिए मिले। उसको वहां देखकर एकदम भौचक्के से रह गए। पूछा कि वह गांव छोड़कर कब आया। यह सवाल सुनकर उसे भी कम आश्चर्य नहीं हुआ। लोगों ने जोर देकर कहा, विस्तार पूर्वक सारी बात बताई, तो भी उसे विश्वास नहीं हुआ। शायद उसकी कमाई उन्हें सहन नहीं होती, विचलित करना चाहते हैं। पर आज तो दिन उगते ही एक खास पड़ोसी ने पुख्ता खबर दी
कि बहू के तो संतान होने वाली है, शायद बच्चा हो भी गया होगा। यदि ऐसी बात होती तो घर वाले जरूर मुझे समाचार पहुंचाते। मैंने खुद 5-7 पत्र दिए, वापस एक का भी जवाब नहीं मिला। वाह, तुम भी अजीब हो। जरा सोचो तो, घर वाले तुम्हें क्यों समाचार पहुंचाएं, किसे पहुंचाएं? यह सुनकर सेठ के लड़के का खून जम सा गया। उनका लड़का तो तीसरे दिन ही बीच राह से लौट आया। भगवान की माया है, खुद सेठ भी देखकर पहचान नहीं सकते। अब पता चला आप कोई दूसरे ही हैं। भला मैं दूसरा कैसे हुआ? ढालू है तो गंवार फल, लेकिन बहू को पसंद है, अपनी जेब से तो कुछ देना नहीं पड़ेगा। ऐसा समझकर सेठ के लड़के ने 2-3 अंजलि ढालू कपड़े में बांध लिए।
अरे यह कैसा चमत्कार! हूबहू पुत्र से सूरत मिलती है। हे दैया, एक ही सूरत के दो पति, कौन सच्चा कौन झूठा? यह कैसा तमाशा! दाइयों ने बार बार समझाया तो भी वह कोख में उलझी हुई संतान को उस तरह से काट कर बाहर निकालने के लिए राजी नहीं हुई। तू है कौन? मेरा लड़का तो तीसरे दिन ही वापस लौट आया। यहाँ तेरी एक भी बदमाशी पार नहीं पड़ेगी। मैं तो 4 बरस से दिसावर में था, फिर बहू के गर्भ रहा तो रहा ही कैसे। दिसावर में 4 साल तक बेशुमार कमाई करके मैं अपने घर आया। इसमें बदमाशी की क्या बात? तुम्ही ने तो मुझे जबरन व्यापार करने के लिए भेजा था। माँ, तू भी अपनी कोख से पैदा किए बेटे को पहचान नहीं सकेगी। ये 4 बरस तो स्वप्न थे, ओझल हो गए। भला सपने का क्या सहारा और कितनी उसकी जड़ें गहरी।
बहू को उस दिन के ढालों की बात तो पूछो, वो सारा किस्सा बता देगी। पागल कहीं का, बहू तो मौत से जूझ रही है और तुझे ढालुओं का मुआयना चाहिए। दूर फेंक तेरे इन ढालुओं को। इज्जत बचानी हो तो चुपचाप खिसक जा, नहीं तो बेशुमार जूते पड़ेंगे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी कमाई। तू मुझे कमाई का क्या लोभ दिखा रहा है? आया उसी मार्ग वापस चला जा, नहीं तो बुरी बीतेगी। सेठ जी, जिंदा मक्खी नहीं निगली जा सकती। समय पे सिर कटवाने को तैयार हैं, पर पानी की गांठ नहीं बांधी जाती। यह युवक बढ़ बढ़ कर कह रहा है, बहू को ढालू वाली बात पूछो तो सही। इसमें क्या ऐतराज? मेरे घर की बात है, अपने आप ही निपट लेंगे। बस्ती के लोग क्यों पंचायती कर रहे हैं? मैं कहता हूं कि जो आदमी बाद में आया वह छली है। अपने नौकरों से धक्के देकर उसे बाहर निकलवा दूंगा। पिताजी, आप ये क्या पागलपन कर रहे हैं? आप जिस तरह चाहें पूरी छानबीन कर लें, यह तो सरासर अन्याय है। मेरी पगड़ी उतारने में तुम्हें क्या हाथ लगेगा? सुख दुख में एक दूसरे के काम आते हैं। जैसे तैसे भी हो बात सुलझा दो। यह ढालुओं वाला आदमी कपटी है, झूठा है। इसे धक्के देकर गांव से बाहर निकाल दो। सेठ जी की पंचायती करने का और कब मौका मिलेगा? बस्ती के लोग अड़ गए, बोले सच्ची बात का फैसला होना चाहिए, अपराधी को दंड मिले। दो पतियों का रिवाज चल निकला तो कैसे पार पड़ेगी? अमीरों के लिए तो कुछ नहीं, गरीबों का जीना हराम हो जाएगा। कोई पुरुष इस बात की जानकारी चाहता तो मैं उसे हाँ या ना में कुछ जवाब ही देती, पर एक औरत का हृदय पाकर इसने यह बात मुझसे पूछी, इसका मैं क्या उत्तर दूं?
भला ऐसी बातों में औरतें कब सच बोलने लगी। यह न्याय राजा जी के बिना नहीं हो सकता। कोई दूसरा इसमें पंचायती करेगा तो सारी बस्ती आफत में फंस जाएगी। इन दोनों को एक बार राजा जी के हवाले कर दो, फिर राजा जी जाने और सेठ जी जाने। बरगद के पेड़ से बाहर निकला भूत हवेली के भीतर जा बसा था। अब गडरिये के न्याय द्वारा इस प्रकार पहले वह छागल के भीतर घुसा दिया गया और फिर छागल के साथ कुएं के अंदर। भैया, न्याय तो राम जाने क्या हो, पर तू अच्छी तरह जानता है कि मैं सेठ जी का असली बेटा हूँ, सच्चा पति हूँ। किंतु तू कौन है यह तो बता। मैं औरतों की चमड़ी के भीतर का सूक्ष्म तत्व हूँ, उनके प्रेम का अधिकारी हूँ। व्यापार और कमाई से कहीं ज्यादा मुझे मोह और प्रीत की लालसा है। दूसरी बकवास से मतलब नहीं, साफ साफ बता कि पावन बेदी तूने उसका हाथ पकड़ा था क्या? कोरे मोरे हाथ पकड़ने से क्या होता है? पावन बेदी की दुहाई सारी उम्र नहीं चलती। इतने सारे लोग इकट्ठे होके कहां जा रहे हो? 2-3 बार खुलासा करने के बाद गडरिये के समझ में आया कि किस बात का तूफान है। इस छोटे से काम के लिए बेचारे राजा को क्यों तकलीफ देते हो? यह न्याय तो मैं ही सल्टा दूंगा। ठंडा पानी पियो और आराम से बैठो। इन्हें इस तरह पकड़ा क्यों? ये दौड़कर कहां जाते? क्या ये गूंगे बहरे तो नहीं है? अरे भले आदमियों, दोनों में एक तो झूठा है ही, फिर इतनी तकलीफ क्यों उठाई? इनसे वहीं पूछताछ कर लेते। समझ गया, सब समझ गया। ये बोलना तो जानते हैं, साथ ही झूठ बोलना भी सीखे हैं। पर कोई बात नहीं,
पेट में उलझा हुआ सांस अभी बाहर निकाल दूंगा। बोलो, किसके मुंह में तड़ा घुसेड़ू? जो पहले मुंह फाड़ेगा वही सच्चा है। वाह रे पट्टे, शाबाश। तुझ जैसे सच बोलने वाले को इन मूर्ख लोगों ने कितना हैरान किया। पर एक आध परीक्षा और लूंगा, बहम की थोड़ी गुंजाइश भी क्यों रहे। मैं 7 तालियां बजाऊं उतनी ही देर में जो सारी बेड़ों को शामिल कर उस खेजड़ी के चारों ओर खड़ी कर देगा वही सच्चा है। वाह, क्या कहना है। सच्चे पति के सिवा इतना हौसला किसका हो सकता है। आखिरी छानबीन और कर लो, थोड़ी देर लगेगी। सात चुटकियों के साथ ही जो आदमी इस छागल के भीतर घुस जाएगा वही सच्चा स्वामी है। न्याय सल्टाने में ये देर लगी, छागल तो मेरी बेकार जाएगी, पर न्याय जरा तो सोच विचार कर ही चला। चलो साथ चलते हैं, लोगों को
बापू तेरी गाय हूँ, एक बार बाहर निकाल दे, जीवन भर तेरा रेवड़ चराऊंगा, जीवन भर तेरा रेवड़ चराऊंगा, एक बार बाहर निकाल दे, बापू तेरी गाय हूँ। बापू तेरी गाय हूँ, एक बार बाहर निकाल दे, जीवन भर तेरा रेवड़ चराऊंगा, जीवन भर तेरा रेवड़ चराऊंगा, एक बार बाहर निकाल दे।
हवेली के अंदर घुसते ही सेठ जी का बेटा सीधा मेढ़ी की ओर लपका। एक एक बोल के साथ जच्चा के कलेजे में अंगार सा दहक उठता था। उसके मुंह से कोई आह नहीं निकली। पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप सुनती रही। पर तुम इतनी गुमसुम क्यों हुई? जन्म देने वाले माँ बाप भी जब नहीं पहचान पाए तो भला तुम क्यों कर सही सही पहचान कर सकती? इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं। पर नालायक भूत पे तो वापस खो भी बीती। ऐसे ही लक्षण थे उसके। छागल के भीतर घुसते ही खूब रोया चिल्लाया। फिर कौन रहम करता? हम ऐसे नादान कब के। आखिर कुएं में फेंकने के बाद ही पीछा छूटा और उसका चिल्लाना बंद हुआ। दुष्ट हरामी कहीं का। आखिर छल का मजा चखा ही दिया। उसके बाद घर वालों ने जैसा कहा चच्चा ने वैसा ही किया। कभी किसी बात के लिए जाने अनजाने विरोध प्रकट नहीं किया। सास ने चच्चा की खातिर जितनी तरह के लड्डू बनाए उसने चुपचाप गले उतारे। जब सास ने कहा प्रसव के बाद सिर धोया, सूरज पूजा, ब्राह्मण आकर हवन कर गया, औरतों ने सुमधुर गीत गाए, गुड़ की मांगलिक लापसी हुई, सास के कहते ही जलवा पूजी, पीली चुंदरिया ओढ़ी, बिटिया को झूले झुलाया, परिंदे की विधवत पूजा की, कुमकुम की अल्पनाएं चित्रित की, मेहंदी लगाई, जैसा कहा वैसा किया। कहने पहने ऐसी सुलक्षणा दुल्हन तो सौभाग्य से मिलती है।
जल पूजन की शुभ रात्रि के झीने अंधियारे में जच्चा झांझर की कुड़न ध्वनि चितराती हुई बेड़ी की सीढ़ियां चढ़ने लगी। गोदी में बच्ची थी, स्तनों में दूध, आंखें सूनी, हृदय सूना, माथे में जैसे अगणित भौरे गुंजार कर रहे हों। पति मधुर प्रतीक्षा में शैया पर बैठा था। Voy a parte,